Chapter 8 Highest Common Factor and LCM. Highest Common Factor LCM. What is the full form highest common factor? What is the question 1? What is the HCF? Answer HCF highest common factor. Highest common factor. This is a full form. ये आपकी HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? विच नंबर which highest number divide all given number exactly which highest number divide all given numbers exactly is called highest common factor. means a highest common factor of two whole number, two whole or more numbers. Means that is a clear which highest number divide all given number. ऑल गिवन नंबर क्वेश्चन में जितने नंबर दिए जाएंगे, जैसे एग्जांपल हम क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग. अब देखो इसके अंदर सब बच्चे क्लियर करेंगे. विच हाईएस्ट नंबर डिवाइड ऑल गिवन नंबर्स एग्जैक्टली. यू नो द मीनिंग एग्जैक्टली. एग्जैक्टली का मीनिंग सबको पता है. एग्जैक्टली का मतलब है जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आए. रिमाइंडर जीरो है और जो क्वेश्चंस है वो होल में आए, डेसिमल में ना आए. जो क्वेश्चंस है भागफल है वो कैसा आना चाहिए? होल में. डेसिमल में नहीं आना चाहिए, होल में आना चाहिए. तब उसे हम एग्जैक्टली मानते हैं ना. डिविजिबिलिटी ऑफ रूट चैप्टर नंबर 6 डिविजिबिलिटी आपको सिखाई थी 2 की, 3 की, 5 की, 6 की, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपके कोर्स में है. तो जो डिविजिबिलिटी सिखाई थी उन डिविजिबिलिटी का ही हम यूज करते हैं इसको फाइंड करने में. जिन बच्चों को चैप्टर 6 याद नहीं है भैया याद कर लीजिए, बार बार नहीं कहता. अगर आपको बहुत अच्छा बच्चा बनना है कुछ मत करिए 2-3 दिन लगातार ट्यूशन में भी जाकर. हम भी अपने 2-3 से अपने घर में यही काम कराना है. हर्ष अनुरागी आपकी क्लास का स्टूडेंट है. कहाँ है हर्ष अनुरागी? आया नहीं? आया, पूछ लो. हम 2-3 दिन से यही वर्क करा रहे हैं. जितने भी बच्चे हमारे स्कूल के या दूसरे स्कूल के आएंगे, चाहे हमारे स्कूल के या दूसरे स्कूल के जितने भी आते हैं घर पर पढ़ने, सबको 2 दिन से मैथ में कुछ नहीं कराया जा रहा. केवल यही करा रहे डिविजिबिलिटी रूल याद रखो. क्यों? जिनको डिविजिबिलिटी रूल याद हो जाएंगे वो 3 चैप्टर सीख जाएगा. 3 चैप्टर, 6 भी कंप्लीट, 7 भी कंप्लीट और 8 भी कंप्लीट. ये बहन बैठी, क्या नाम है बेटा आपका?
अभी इसको अच्छी तरह से आते हैं। आपकी क्लास में मॉनिटर है, आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो कि नहीं हो गए? आपने पहले डिविजिबिलिटी रूल याद करे होंगे तभी तो समझ में आया है। जब तक डिविजिबिलिटी नहीं समझोगे तब तक आपको नहीं आने का। चाहे कोई भी बच्चा है, जो भी भैया बहन हैंगे। अब मैं आपको देखो इसके अंदर क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने यहां तक समझा था एग्जैक्टली इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मीनिंग क्या है? मीन्स ए हाईएस्ट कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर ऑफ टू होल। टू होल यानी दो नंबर का, अथवा मोर नंबर, दो से अधिक। दो से अधिक भी हो सकते हैं और कम से कम दो का। सिंगल का नहीं होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कम से कम दो नंबर का होता है। भाई दो टीम खेलती है, दो टीम खेलते अभी तो एक कॉमन होता है बीच में। मैं अकेला ही खेलने लगूं क्रिकेट तो खेल सकता हूं क्या? मुझे बॉल फेंकने वाला होगा और एक पीछे विकेट कीपर चाहिए जो बॉल पकड़े। चाहे फील्डर ना हो, फील्डर ना हो, आसपास दीवार हो तो हमारा काम हो जाएगा। दीवार से टकरा के वापसी आ जाएगी बॉल। लेकिन पीछे पकड़ने वाले फील्डर तो चाहिए, वरना पीछे को भी निकल के पीछे दीवार नहीं, साइड में दीवार हो, साइड में दीवार हो और सामने बॉलर हो। चाहे सामने दीवार ना हो, वो बॉलर पकड़ेगा और पीछे से विकेट कीपर पकड़ेगा। तो दो टीम तो हो गई, मैं बॉलर, लेकिन जो विकेट कीपर वो क्या है? वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन करने के लिए कम से कम दो टीम होनी जरूरी है, यानी दो नंबर होने चाहिए। अब क्वेश्चन ले लेते हैं ए। लुक एवरीवन, 15 and 20 ओरल सिखाएंगे आज हम ओरल सीखेंगे। सब बच्चों को 5 की टेबल आती है, 3 की टेबल आती है, 2 की आती है, 6 से 10 तक सबको आती है ना। तो अभी एक आंसर नहीं देना, जिससे पूछूंगा पहले सोचना है, सुनना है, आंसर नहीं देना। 15, 20 दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है जो बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट। बड़े से बड़ा नंबर क्या है? हाईएस्ट नंबर। जो हाईएस्ट नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे, मैंने ये लिखा ना, डिवाइड, डिवाइड, इसमें ऐसे और लगाएंगे, डिवाइड, डिवाइड लगाए क्योंकि सिंगल नंबर है, बीच हाईएस्ट नंबर। हाँ जी, अब हैंड्स अप करेंगे, किसको समझ में आ गया? जो बड़े से बड़ा नंबर 15 को भी 20 को भी डिवाइड कर सकता है, उसके लिए बात खड़ा दो। शिवम 5 सही है भाई। 5 की टेबल में 15 भी आता है, 20 भी आता है, या 5 से बड़ा कोई नंबर है? 5 से बड़ा कोई नंबर है? शिवम भैया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 5 की टेबल में 15 भी आता है, 20 भी आता है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? ओरल से निकाल लिया, ओरल, बिना लिखे ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, HCF 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर बी लिख रहा हूं। 10, 15, 30, 10, 15, 30। अब बड़े से बड़ा नंबर हाथ करना है, कूदना नहीं है, हैंड्स अप करेंगे। 10, 15, 30 ये किस नंबर की, बड़े से बड़े नंबर की टेबल में आते हैं? किस टेबल में आते हैं? वही इवन आपने तो पूछा, आपका नाम लिया। हाँ बहन आप बताओ। 5 आप बताओ बेटा। 5 आप बताओ। 5 क्लियर है सबको? देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 5 की टेबल में 10 आता है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? हमें लिखना पड़ा कहीं, तो क्या करना पड़ा? टेबल को मन में सोचना पड़ा, टेबल को मन में लिखना पड़ा। पहले हम मन में लिखते हैं, हाथ से तो कॉपी पे बाद में लिखते हैं। अब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम आपकी बुक का ले लेते हैं, आपकी बुक से ले लेते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 12 and 20। एक एक्सरसाइज 8.1 का ही है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 12 and 20। अब बिना लिखे बिना करे अभी ओरल बताइए, ओरल सोचिए, पहले सब बच्चे सोचो। 12 और 20 बड़े से बड़े किस नंबर में?
रचित 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 नो नो आप बताओ 4 आप बताओ 4 आप बताओ बहन 4 पक्का 4 ही है यस 4 इज द करेक्ट आंसर हमारे शिवेन भैया ने सही बताया 4 3 या 12 2 इज नॉट करेक्ट रचित भैया बड़े से बड़ा की बात हो रही है हाईएस्ट माने बड़े से बड़ा हमारे स्कूल में सबसे बड़े लंबे चौड़े टीचर कौन है बड़े से बड़े अरे देखने में मैं कहूँ देवेंद्र निर्माण जी सबसे बड़े लगेंगे देखने में खड़े कर दीजिए मोटे भी हैं चौड़े भी हैं लंबे भी हैं है नहीं है भाई मैं तो छोटा लगूंगा उनके सामने उनके कंधे तक ही आता हूँ आकाश जी पतले लगेंगे नमन जी भी पतले लगेंगे लेकिन हमारे देवेंद्र निर्माण जी थोड़े से तकड़े भी हैं लंबे भी हैं तो हाईएस्ट और हर तरह से कैसे हो गए वे हो गए नमन जी की लंबाई उनकी भी है नमन जी भी ज्यादा लंबे नहीं है जितने लंबे हमारे निर्माण जी हैं तो हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा क्लियर है सबको अब सब बच्चे इसको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लिख लिया अभी हमने ओरल फाइंड करे अभी ओरल फाइंड करे फिर मैं रिटन लिखना के भी सिखाऊंगा सब बच्चे इसको उतार लेंगे हाँ बताएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कभी 0 हो सकता है क्यों नहीं हो सकता क्योंकि जैसे हाँ आप बताओ बेटा क्यों नहीं हो सकता भाई यस 0 से हम किसी को डिवाइड करेंगे वो 0 ही आएगा तो 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0 एनी नंबर क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी हमारा 0 नहीं होगा ठीक है स्मॉलेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमारा 1 होता है लेकिन उससे बड़े भी हमारे होते हैं कॉमन वे हमें ढूंढने होते हैं अगर बड़े नहीं है तो सबसे छोटा 1 होगा 0 कभी नहीं होगा ये याद रहेगी सबको बात ओके वेरी गुड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं सब बच्चे इसको भी लिख लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक ये तय के आगे क्या भी आएगा महत्तम समापवर्तक या महत्तम समगुणनखंड ये भी बोल सकते हैं लेकिन सही नाम क्या है महत्तम समापवर्तक इसका सही नाम है हिंदी में भी पता होना चाहिए जब बच्चे किसी नौकरी की तैयारी करोगे कंपटीशन की तैयारी करोगे और वहां पर पेपर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आपको हिंदी में भी पता होगा तो आप हिंदी के माध्यम से समझ लोगे कि हमें इसमें ये फाइंड करना है क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर of the following pair of numbers कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर तो तब फाइंड करेंगे जब इनके फैक्टर दोनों के लिखेंगे तभी तो कॉमन ढूंढेंगे तो पहले क्या करो सॉल्यूशन फैक्टर्स ऑफ 12 तो फैक्टर्स ऑफ 12 में स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 12 से डिविजिबल बाय 1 से डिविजिबल है 2 12 से डिविजिबल बाय 2 से भी तो डिविजिबल है 3 4 6 12 एनी प्रॉब्लम नो सर फैक्टर्स ऑफ 20 कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट में 1 आएगा यस सर भाई 20 की टेबल जो है 1 भी तो आता है 1 20 या 20 2 10 जा
टू की टेबल में भी आता है, यस 2। हाँ जी, शिवांश बताओ, शिवांश 3 की टेबल में आएगा, यस नो? नो। आप बताइए 4 की में आएगा, यस? 4 की में, 3 की में नहीं आएगा भैया, सही बोल। अब 5 की में, यस? मन्नत बहन और ये बोल रहे हैं, कौन बताइए? 5 की टेबल में, यस? पीछे से आओ। 5 10 की टेबल में, 6 की टेबल में आता है, 7 की में आता है, 9 की में आता है, 8 की में तो नहीं आता। तो 5 के बाद में 10 और 10 बिल्कुल हाफ हो गया तो 20। अब इनमें तो कॉमन है, कॉमन ढूंढ लो, कॉमन फैक्टर, कॉमन। 1 2 4 बस। और भी कोई कॉमन है? एक तो बचे तो ये कॉमन, एक आपका 2 कॉमन है और एक आपके पास ये 4 कॉमन है। यही तो कॉमन हुए। अब 1 to 4, अब इनमें सबसे बड़ा देखो कौन सा है? तो लिखने का तरीका भी यहाँ लिख लेंगे, HCF। HCF 12 and 20। अब समझ में आई बात है? सबको क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग बी और सी करेंगे, ठीक है? मैं पहले आपको ये लिख लेंगे, उसके बाद में भी मैं किसी बच्चों को बुलवा के बोर्ड पे करवाऊंगा बी।